राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। आज का लाइव बहुत ही मिजाज अपसेट होने के बाद, नहीं चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। आप सबके तमाम रिक्वेस्ट के बाद दोनों का जो चल रहा था, समझ रहे हैं ना आप, तब जाकर के उस मैटर में हम फिर कुछ बोले थे और सोचे थे कि भाई एक बेटी की बात है, एक समाज की बात है, तो इसमें कुछ किया जाए। लेकिन जिस बात का मुझे डर था, जिस बात का डर था, वो बात सामने आ गया। वो सब आप लोग भी देखे होंगे। जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और जिस अपमान को दूर करने के लिए समस्त यादव समाज का खून उबल रहा था, उबाल ले रहा था कि भाई कैसे यादव समाज की बेटी पे, कैसे खेसारी लाल यादव की बेटी को कोई फोटो लगा दिया और कोई गाना गा दिया, आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद अब सामने क्या हुआ, कभी वो लाइव आकर के रोता है, बोलता है कि हमारी बेटी पे ऐसा कर दिया, फलाना समाज जो है ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके आंसुओं को देख करके, इस भेड़िए के आंसू को देख करके समाज फिर से कहे कि चल भाई, फिर से इस पे भरोसा किए। भरोसा करके ऐसा वक्त आ गया था, राइट का माहौल उत्पन्न हो गया था। और हो भी क्यों ना, हम लोग जिस कुल से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका इतिहास ही रहा है कि बेटियों और बहनों की प्रतिष्ठा सबसे पहले, उसके बाद ही जिंदगी। सबसे बड़ी मैटर यहां पे है कि जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो क्या ओरिजिनल अहिर है? जी हाँ, मैं छकवा के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है, आप सबके रिक्वेस्ट के बाद, आप सबके आदेश के बाद, आप सब कहने के बाद जंग में तो हम कूद गए, बदनाम भी हो गए। जो गाना गाया कृति के ऊपर, वो खुलेआम बोला क्या, एक यूट्यूबर के मोबाइल पे वो खुलेआम बोलता है कि संतोष रेणु यादव से अब हमको डर है, अब संतोष रेणु यादव हमको धमकी दे रहा है। उसको लाइव में हम बोल रहे हैं कि धमकी तोरा नहीं दे रहे हैं, अभी जादव कभी तू जानबे नहीं किया है, ओरिजिनल जादव है बेटा, तुमको धमकी उमकी नहीं दे रहे। तोरा जो हाल करेंगे ना, तो सपना भी तू नहीं सोचा होगा। क्योंकि कृति का बाप क्या सोचता है इससे मतलब नहीं है हमको। कृति के नाम में यादव लगा हुआ है, और यादव अपनी बेटियों और बहुओं की मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते हैं ये तुमको पता चलेगा। कृति का बाप मऊगा हो सकता है, छक्का हो सकता है, यादव समाज नहीं। और कृतिया के बाप जो है ना, उससे यादव समाज नहीं है। यादव समाज का एक काला धब्बा खेसारी लाल यादव है, जिसका स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता है। यादव समाज को लड़वा करके ये आदमी एक तरफ बोलता है कि हमको यादव समाज का सपोर्ट चाहिए, यादव समाज के बच्चे बच्चे इसके आंसुओं पे भरोसा कर लेते हैं। यहां तक कि हम भी भरोसा कर लिए थे। शुरू में तो हमको दिक्कत, हमको नजर आ रहा था कि लगता है कि ये घड़ियाली आंसू है इसका, लेकिन इसके बाद होता क्या है, यादव के तमाम बच्चे मरने कटने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये क्या करता है, बीआईबी विजेंद्र सिंह आकांक्षा के वीडियो में, जिम से ये वीडियो बनाता है और उस वीडियो में बोलता है कि हमको तकलीफ सिर्फ इसी बात का है कि हमारी बेटी का फोटो क्यों लगा दिया था, बाकी हमारे नाम पे गाओ ना, जितना गाना है गाओ ना। वाह, अरे वाह खिलाड़ी, तुम्हारी ये हरकत साबित करती है कि तुम अहिर नहीं हो। देख रहे हो ना क्या पहने हुए हैं, अहिर रेजिमेंट पहने हुए हैं ना, अहिर रेजिमेंट का टोपी है ना। यादव कभी पीठ पे गोली नहीं खाते खेसारी लाल यादव। यादव सीने पे गोली खाते हैं अगर खाना भी होता है तो, ठीक है। और यादव को जिस प्रकार से अपमानित करवा रहे हो बार बार, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। पिछली बार भी जिस प्रकार से तुमने कोशिश किया था सुधीर सिंह वाले मैटर में, उस कोशिश में, उस भावना में हम भी बहे थे, साथ साथ पूरा समाज बह गए थे भावना में। लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया,
उसके बाद जब फिर पुनः कृति के ऊपर जब पहली बार जब गाना गाया था ये लावारिस हरामी, उस वक्त भी यादव समाज की भावनाओं के साथ खेलने का भरपूर प्रयास किया। उस वक्त मैं जानता था कि एक सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये, और तब जाकर के मैं खिलाफ था। लेकिन यादव है ना, यादव का खून है ना अंदर में, तो यादव का असर तो पड़ेगा। अभी अलग बात है कि इसके अंदर यादव का खून है या नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता है। सिर्फ यादव का देने से यादव का खून हो जाएगा है? एक तरफ बोलता है कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो है इसका मैनेजर राजपूत है, तीसरी तरफ ये जिस वीडियो पे बोल रहा है वो भी राजपूत का ही चैनल है। विजेंद्र सिंह आकांक्षा के चैनल पे तुम बोल रहे हो, आंसू बहाते हो, घड़ियाली आंसू। क्या एकदम माइंड सेट कर लिए हो क्या कि यादव का जितना भी प्रतिष्ठा है, जितना भी मान सम्मान है, वो गिरा ही देना है? जब तुमको समझौता करना ही था तो फिर घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए हैं? घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए? क्यों तुम रो करके कहा कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो, यादवों और राजपूतों को कटवा देना चाहते हो क्या है? आपस में राइट उत्पन्न करके तुम यादव और राजपूतों को तुम कटवा देना चाहते हो। बीजेपी से तुम कितना पैसा लिया है रे? बोल, बीजेपी वाला तुमको कितना पैसा दिया है रे? एक तरफ बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम यादव और राजपूत करके आपस में तुम फूट डलवा रहे हो। बीजेपी का दलाल चमचा छकवा कहीं के। काहे नहीं तुमको हुआ रे कि हाँ तुरंत हटाओ विवेक को? और विवेक को हटाने के लिए अगर तुम कहोगे कि मेरा मैनेजर है, कुछ दिन के बाद हटाएंगे, तो फिर ये तुम एक राजपूत समाज के ही चैनल पे तुमने ये बात कैसे कहा कि जिसको जो गाना है गाए, हमारा नाम लेके गाए लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा बेटी का फोटो नहीं लगाए है? सस्ता है रे इमोशनल ब्लैकमेल करना यादवों के साथ। जब तुमको यही करना था तो फिर तुम रोए तुम क्यों? आंसू तुम क्यों गिराए? यादवों को अपमानित तुमने क्यों किया? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारी बेटी के ऊपर गाना गाया गया और तुम लंदन में फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, वहां पे यूट्यूबर को तुम स्पीच दे रहे हो है? यूट्यूबर को तुम बात बता रहे हो। चुतिया कहीं का, यादवों के मान सम्मान ना करवाने पे लग गए हो। साले हरामी, भेड़िया बन गया है। कुत्ते की तरह बात करते हैं, लोमड़ी कहीं का। इसके चलते यादव समाज अपना जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये साला चूतिया कहीं का ये राजनीति करेगा ये।
यादव समाज के भावनाओं के साथ। साले इसको सब पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसको बीजेपी यूज कर रहा है, खसरिया को। इसी प्रकार से निरहुआ करता था। निरहुआ का भी यही स्टंट होता था पहले। चुतिया कहीं का, राजनीति खेल रहा है। यादव का इतिहास तुमको पता है रे? हैं? आहिर रेजिमेंट का जो टोपी हम पहने हुए हैं, 114 को यादव मिलकर के पूरे चाइनीज के सैनिक को भगा दिए थे। रेजांगला धाम जाकर के देखो ना, आहिर धाम, वहां इतिहास में पढ़े हो गया। बुड़बक तुम पढ़े तुम नहीं हो। तुम ही कहते हो रे, तुमने आकर के बोला था ना कि यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है। तुमने ही बोला था ना, तोर पूरा खानदान के बुद्धि ठेहुना में होगा। यादव तो एक से एक विद्वान इस धरती पे है और इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के बुद्धिजीवी कौन रहा रे? और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के बलशाली और राजनीतिज्ञ कौन रहा? चुतिया कहीं का, यादवों को अपमानित करवा रहा है। अब बताइए ना, इसका जो है, इसके आंसू को देख करके यादव समाज पूरा गुस्सा में था और यादव समाज का खून उबाल ले रहा था। ये स्थिति थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यादव समाज जो है कभी भी अपनी बेटियों और बहुओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारा इतिहास ही रहा है। जबकि ये बात हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग समझ रहे थे। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे थे, लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि हाँ, किसी प्रकार से बिहार में जो अभी महागठबंधन की जो सरकार जो बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तो एक कोशिश में लगा हुआ है। किस प्रकार से ये कोशिश में लगा हुआ था कि बिहार में एक राइट हो और सरकार बदनाम हो। इस कोशिश में लगा हुआ था। आज जब देखा कि अब नहीं होगा ऐसा, तब फिर से अपना कन्नी काट करके अपना पिछवाड़ा जाकर के फिर से उसी समाज के गोदी में बैठा दिया। जिम में जाकर के मऊगा नहीं ऐसे से करता है, मोर छोड़ मुंह ना फुला देंगे हम। हरामी के औलाद चलता है यादव को परेशान करने के लिए। साले कुत्ता कमीना। जब ताकत नहीं हो ना, तो फिर समाज को मत जगाओ, समाज को मत ललकारो। यादव समाज तुम्हारे जैसे मऊगा नहीं होते हैं, तुम्हारे जैसे छक्का नहीं होते हैं, समझे? यादव जब एक बार जाग जाता है ना, तो ब्रह्मांड तक को हिला देता है। उसका नाम होता है यादव। तोरा नियन मऊगा और तोरा नियन छक्का हिजड़ा यादव नहीं हो सकता, लेकिन तुम टाइटल में तुम यादव लगा दिए हो ना, ये चलते लोग भावना में बह जाते हैं और हम भी बह जाते हैं कभी कभी। फिर भी इस बार बहुत कंट्रोल किए थे, लेकिन यादव समाज के तमाम लोग का फोन आने लगा कि नहीं संतोष जी, आप जागिए जागिए जागिए। तब जाकर के मैंने इस पे एक्शन लिया था। और इंटरनली जब मैंने काम करना शुरू किया, तो काम करना शुरू किया तमाम लोग। मैं आपको बताता हूं, कल मैं दिन भर, परसों दिन भर
इसी मुद्दे पे मैं लगा हुआ था कि कैसे करके उसको सजा देना है, किसी प्रकार से उस बहसी को, उस लवारिस को सजा दिलवाना है जो हमारी बेटी के ऊपर गाना गाया है, हमारी बेटी का फोटो लगा करके, नाम रख करके गाना गाया है। तमाम लोग लगे हुए थे इसमें, एक दो लोग नहीं थे, अधिकारी थे इसमें, ऑफिसर्स लोग थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई, वकील लोग थे, रिटायर्ड जज थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई। छकवाओं का मालूम है साले चुतिया को। कौन लोग क्या क्या सोच रहे थे समाज की इज्जत के लिए। लेकिन छकवा अगर ये कहता है, एक जिम से आता है बॉडी बनाते हुए, रे छकवा बॉडी बनावे से मर्द हो जाओगे रे, हैं? बॉडी बनावे से मर्द हो जाएगा है। इसके पास पैसों की कमी है, बताइए ना, इसके पास पैसों की कमी है। पैसा की कमी होता तब इसको खेत बेच करके इसको पैसा देते हम, भीख मांग करके इसको पैसा देते हम, और पूरा समाज इसको सपोर्ट करते। और इसको कितना इसको संपत्ति दिया जाए। ये जो पैसा जो कमाया है, किससे कमाया है। आज अगर यादव लोग अगर सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो ये एक को गाना इसका दिखाई देगा, एक भी गाना। लेकिन फिर भी जो छकवा जो है यादव समाज के साथ ब्लैकमेल करता रहता है। कहां का सिस्टम है ये। यादव समाज बुड़बक है। ये जाकर के न्यूज देता है, जाकर के मनीष कश्यप को जाकर के बाइट देता है। और यदुवंशी समाज में, जो बैकवर्ड समाज में, जो SC ST समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो पत्रकार हैं, उनके साथ ये फोटो तक नहीं खिंचवाता है। क्या यादव समाज में नहीं है विकास राज, एक्सपोज मीडिया किसी से कम है? पब्लिक स्टेशन, तबाही न्यूज भोजपुरी, प्रांसी टीवी, जनहित सहरसा, कितना ऐसा न्यूज है, चौकस भारत। बैकवर्डों को सपोर्ट करता हुआ, यादवों को सपोर्ट करता हुआ अगर न्यूज चैनल और भी हम बात करें तो मेहदी न्यूज है, तमाम न्यूज चैनल है। लेकिन उसको देगा ही बाइट? नहीं देगा बाइट। ये जाके देगा मौसवा के। तो साले मौसवा अगर रेलेगा ना तो कुछ कहना नहीं, तो मार के मुंह ना फुला देंगे, समझा ना। अब स्टेज से जादव के बात मत करना, तो भूंज देंगे ओजे पर ही, समझा ना। बहुत बर्दाश्त करके बोल रहे हैं, ये चलते कि सोशल मीडिया पे है। और अब हम ऐसा बोलते नहीं है। अभी अहिर के पावर अभी तुम नहीं देखे हो, साले कंस का औलाद। जादव में जो कंस हुआ करता था ना, वो कंसवन में से तू पैदा ले लिया है रे, साला हिजड़ा कहीं का। यूट्यूबर में विकास राज से बड़ा है मनीष कश्यप, है? विकास राज से बड़ा है, विकास राज से ज्यादा पढ़ा लिखा है मनीष कश्यप। साले चूतिया कहीं का, राजनीति करता है समाज के साथ। ये सोच रहा था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बारे में तेजस्वी जी को ट्वीट कर दे, हमारे बारे में तेज प्रताप यादव को ट्वीट कर दे, ऐसे कर करके समाज को लड़वा दे, लड़वा करके 2024 में बीजेपी को फायदा पहुंचवा दे। अरे हमने के समझ में नहीं आता है रे, हमने के समझ में नहीं आता है। सब समझते हैं बेटा, सब समझते हैं। और अब देखिए ना, अब जब हम खेसरिया के जब बोले ना उल्टा पुल्टा, तो तमाम राजपूत जो है ना, वो हमको अब बोल रहा है गलती। देखिए एक सत्या सिंह राजपूत है जो हमको गलिया रहा है, समझ रहे हैं ना। जब खेसरिया गाली दे रहा है
अब हमको राजपूत गाली दे रहा। अब तो क्लियर हो गया ना करेक्शन। साले टोटल समझते हैं बेटा। खेसारी, राजनीति यादवों से शुरू होती है, तुम यादवों के साथ राजनीति तुम कर रहे हो। टोटल बात समझते हैं। रही बात कृति के बारे में, तो कृति तुम्हारी बेटी है, और ये तुम समझो कि तुम अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे, ये तुम समझो। तुम्हारे जैसे गद्दार की बेटी है वो, और गद्दार की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहती है, और इसीलिए शायद कृति भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2-2 बार तो उसके ऊपर गाना हुआ ना अपमानजनक। बोलता है ना कि दामाद है, तो हो सकता है तुम दामाद मान लिए होगे उसको। हिजड़ा कहीं का। यादव की बेटी और बहू पे जब कोई कमेंट करता है ना, तो ब्रह्मांड में भी उसका कहीं कोई जगह नहीं मिलता है। समझे खेसारी हिजड़वा? इसलिए आइंदा फिर कभी यादव का नाम लेकर के आंसू मत बहाना, न तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। यादव समाज को अपमानित मत करना। तुम्हारा राजनीति सब जानते हैं बेटा। जैसन बाप उसन बेटा, गद्दार कहीं का, मऊगा। और जितने यादव समाज को आपको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ लगा हो, तो मेरे तरफ से सॉरी होगा, क्योंकि है क्या कि हम यादव समाज के अपमान